उत्तर प्रदेश हाथरस के गांव की तपती दोपहर में सूरज आग बरसा रहा था। रामू अपने सूखे खेत की मेड़ पर बैठा था, जहां उम्मीदें भी झुलस रही थीं। सामने खड़ी फसल की पत्तियां पीली पड़कर बेजान हो चुकी थीं। उसने हताशा में कुदाल उठाई और मिट्टी पर प्रहार किया, लेकिन वह पत्थर की तरह सख्त थी। पसीना पोंछते हुए उसने अपनी खाली जेबें देखीं। तभी सौरभ भाई वहां पहुंचे। उन्होंने रामू के कंधे पर ढांढस का हाथ रखा और पूछा, रामू, फसल की यह हालत क्यों है? रामू ने फटी आंखों से बंजर खेत की ओर इशारा किया और बोला, भाई, दिन रात पसीना बहाया है, फिर भी हर साल बर्बादी ही हाथ लगती है। सौरभ भाई ने मिट्टी का एक टुकड़ा हाथ में लिया और गंभीरता से बोले, मेहनत दिशाहीन है रामू, चलो आज से काम करने का तरीका बदलते हैं। अगले दिन सौरभ भाई प्रयोगशाला की किट लेकर आए। मिट्टी की जांच से पता चला कि इसमें नाइट्रोजन की भारी कमी है। उन्होंने रामू को प्रमाणित बीज दिए। सौरभ भाई के मार्गदर्शन में रामू ने खेत के कोनों में सिंचाई की नई नालियां खुदवाईं। पहली बार उसने नीम के अर्क का छिड़काव किया और जैविक खाद का जादू देखा। सौरभ भाई ने उसे मोबाइल से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फॉर्म भी भरवाया। अब रामू सूरज उगने से पहले ही खेत में होता था, हर पौधे की निगरानी करता। 3 महीने बीतते ही चमत्कार हुआ। पूरा खेत सुनहरी बालियों से लहलहा उठा। पैदावार दोगुनी थी। खुशी के आंसुओं के साथ रामू ने अनाज की बोरियां उठाईं और सीधे सौरभ भाई के घर पहुंचा। उसने बोरियां जमीन पर रखीं और उनके पैर छू लिए। सौरभ भाई ने उसे गले लगाकर कहा, यह तुम्हारी मेहनत का फल है, मैंने बस सही रास्ता दिखाया था। इस बदलाव की गूंज पूरे गांव में फैल गई। अब गांव के अन्य किसान भी सौरभ भाई के पास कतार लगाकर खड़े थे। देखते ही देखते पुराकला की बंजर जमीनें खुशहाली के हरे समंदर में बदल गईं।